हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी। सो बेसिकली आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ मेरे ऑस के एग्ज़ाम को लेके। ये एग्ज़ाम मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और वो 20 to 25 डेज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थे, जिसमें मैंने हार्ड वर्क किया, मेहनत किया और कैसे भी करके मुझे मेरे माइंड सेट यही था कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। सो गाइज, अगर मैं अपने एग्जाम की बात बताऊं तो एग्जाम के जो स्टेशन थे वो मुझे टोटल 10 स्टेशन आए थे, जिसमें से इस बार था ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन था, आईवी प्राइमिंग थी, S4S8 ड्रग्स थे एंड वूंड ड्रेसिंग था। देन आफ्टर कार्डियोवेस्कुलर असेसमेंट था, अल्कोहल विड्रॉवल था। सो इस तरीके से वाइटल साइंस थे। ये कुछ स्टेशन थे जो मेरे एग्जाम में आए थे। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, सो ये एग्जाम जब मैं दे रही थी तो जब मैं फोर्थ स्टेशन अपना कवर कर चुकी थी, तब मुझे फीलिंग आ चुकी थी कि मैं तो जीत चुकी हूँ एंड आई हैव डन माई जॉब गुड। एंड आगे के जो बचे हुए मेरे 6 स्टेशन है उनमें भी मैं चक्के फट दूंगी। सो बेसिकली जो आपका, जैसे मैं एम्स में जॉब कर रही हूँ, राइट, आई वॉज अ कार्डियक नर्स लाइक since 2018, but now I'm a ward nurse. But बेसिकली जो मैंने आईसीयू में सीखा 4 साल, मुझे लगा कि शायद वो काम नहीं आएगा मेरा, बट नहीं, ऐसा नहीं था। वो मेरा एक्सपीरियंस मेरे काम आया। जो कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे और जो वे ऑफ टॉकिंग था पेशेंट के साथ, जो कंसर्न था पेशेंट को लेके, वो मुझे एम्स ने सिखाया है। मेरे आईसीयू में मैंने सीखा है कि पेशेंट के साथ अप्रोच कैसे रखना है, अपना टोन कैसा रखना है, आपको सिंपैथी एम्पैथी में मेंटेन करके रखना है पेशेंट के साथ। ये सब चीज़ों ने मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। जैसे ही मैं स्टेशन के अंदर एंटर हुई थी, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई आस्क्ड द पेशेंट आइडेंटिटी and then after I explained him why I'm here and what is the reason why I'm here. And then after patient was patient started showing some sign and symptoms. एंड स्टेशन के बाहर हमें एक सिनेरियो मिल जाता है, उस सिनेरियो को पढ़कर हमें अंदर एक्ट करना पड़ता है। सो यू ऑलरेडी नो समवेयर दैट पेशेंट को क्या हो रहा है और आप क्या करने वाले हो, आप बाहर ही माइंड सेट करके अंदर जाते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, एक स्टेशन था मेरा कार्डियोवेस्कुलर असेसमेंट एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट आई एम अ कार्डिक नर्स एंड आई गॉट दिस असेसमेंट एंड दिस वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मैं 4 साल से यही काम कर रही थी, कार्डिक पेशेंट्स को देखना, राइट। सो मैंने उनसे कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मैंने फेंटिंग एपिसोड्स पूछे, मैंने पूछा कि कभी ऐसा पाल्पिटेशंस फील हुआ हो, आपको आपकी खुद की धड़कन सुनाई पड़ी हो, आप फेंट हो गए हो, या आपको कभी स्वेटिंग, कोल्ड स्वेट एक्सपीरियंस किया हो। द पेशेंट वॉज लिटरली वेरी या कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। ही वॉज रियली इन टू अ गुड कन्वर्जेशन, अ रियल कन्वर्जेशन कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। However, that patient was not a real cardiac patient. He was just an actor. But वो इस तरीके से ही एक्ट कर रहा था जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस पूछ रही थी, जिस टाइप की सीरियसनेस मैं दिखा रही थी, वो एक्टर भी उसी टाइम उस तरीके की सीरियसनेस दिखा रहा था। एंड देन आफ्टर मैंने उनसे पूछा कि कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे पता होनी चाहिए, विच आई शुड बी अवेयर ऑफ। ही सेड या आई एम टेकिंग लॉट ऑफ मेडिकेशन एंड आई वाज लाइक, आई क्लिक्ड इन माय माइंड दैट इसको इतनी सारी मेडिकेशंस कैसे पता है। सो मे बी ये बोलना चाह रहा है कि आप मेरा चार्ट देखो, मेरे चार्ट में काफ़ी मेडिकेशंस लिखे। देन आई पिक्ड हिज फाइल, आई चेक द मेडिकेशन एंड लिटरली ही वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस। फिर वो मेडिकेशंस ले रहा था, मेडिकेशन हिस्ट्री ली। देन आफ्टर मैंने असेसमेंट स्टार्ट करा कार्डियोवेस्कुलर, जिसमें मैंने अपने हैंड्स को वार्म किया, हैंड हाइजीन परफॉर्म किया, पेशेंट का कंसेंट लिया एंड पेशेंट का जो क्लोथ था उसको भी मैंने टेक ऑफ करने के लिए बोला। एंड आई सेड दैट आई विल मेंटेन द प्राइवेसी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। एंड देन आफ्टर पेशेंट वाज लाइक या फाइन। और जब असेसमेंट कर ली उसके बाद वो जो उसका गाउन था वापस डालने की जब बारी आई, तो मैंने नहीं सोचा कि मेरे पास सिर्फ 8 मिनट है, मैंने लिटरली उसे गाउन पहनाया। ही सेड आई विल डू इट बिकॉज वो जानता था कि टाइम की शॉर्टेज है, आप मत करो, मैं कर लूंगा। बट आई सेड नो, इट्स ओके, आई विल, बिकॉज एग्जाम तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट टाइम लिमिट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अदर देन पेशेंट की प्राइवेसी। सो मैंने पेशेंट को गाउन पहनाया एंड देन आफ्टर मेरे पास काफ़ी टाइम था, उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंटेशन करा। मैंने उन्हें बताया कि प्लीज़ आप अपने डोर को कभी भी लॉक मत करना, बिकॉज कार्डियक अरेस्ट ऐसा है कभी भी आ सकता है। अगर आप डोर को लॉक करोगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी या कोई भी आपका जो रिलेटिव है वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड बिकॉज ये हेल्थ टीचिंग हम यूजुअली कार्डियक हम हमारे आईसीयू में हम देते हैं जो भी कार्डियक पेशेंट्स होते हैं।
इवन जो एग्जामिनर थी, जब मैं पेशेंट के लेग्स की तरफ गई और मैंने देखा तो वहाँ इंजोमास बने हुए थे उसकी लेग्स पे, आई आस्क्ड हिम दैट आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डीबीटी और पेन। आई प्रेस्ड हिज काफ मसल्स बिकॉज डीबीटी में पेन का साइन रहता है। एंड यूजुअली आईसीयू के अंदर मुझे अभी भी याद है वो लोग हमें कहते थे कि आप काफ मसल्स को प्रेस करो। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है दर्द का तो हो सकता है पेशेंट समवेयर डीबीटी माइंड में स्ट्राइक करेगा। सो मैंने वो क्वेश्चन भी पूछा एंड ही वाज लाइक या मैंने कभी नोटिस नहीं किया मेरी लेग्स में ये चीज है। बीइंग अ नर्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इंफॉर्मेशन, बी अवेयर द पेशेंट अबाउट द कंडीशंस। जो उसे हो रहा है वो तो हमें मालूम है, पेशेंट को भी मालूम है, बट हमें वो चीजें भी असेस करनी है जो पेशेंट को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसकी लेग्स में छोटे छोटे वेन्स स्प्रेड थे। सो आई सेड दैट आई विल मेक श्योर दैट आई विल शेयर दिस फाइंडिंग टू द फिजिशियन टू जस्ट मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गुड। एंड पेशेंट वाज लाइक या फाइन ओके। सो गाइज ये मेरा एक स्टेशन था कार्डियोवैस्कुलर, जो कि मेरा फर्स्ट स्टेशन था। और उस स्टेशन को कंप्लीट करने के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही अच्छे से ऊपर आ चुका था। सो मैं ही मानती हूँ कि मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कार्डियक का उसने मेरी हेल्प करी और इस एग्जाम में मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी। सो ये वीडियो यहीं तक है, बट मैं बहुत ही ज्यादा डीपली तरीके से अपने पूरे के पूरे प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगी। आई विल ऑल्सो शेयर माई बाकी स्टेशन के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, बट अभी के लिए इतना ही। सो बाय बाय।